दोस्तों, सर के कम्युनिटी पोस्ट से एक मामला तो शांत हुआ है और वो मामला है बिल कैंसिलेशन को लेकर के। उन्होंने कहा है कि इसमें जो प्रक्रिया होती है तो वो प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। अब उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, क्या नहीं होगा, वो तो वही जाने। तो इसके लिए बोले हैं कि थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखने की आवश्यकता है और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वो 100% उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। उसके बाद बच्चों की सुरक्षा को लेकर के भी चर्चाएं उठी थी, लेकिन ये भी चर्चा अभी शांत होता हुआ दिख रहा है क्योंकि एनसीपीसीआर ने इसमें संज्ञान ले लिया है। अब देखते हैं एनसीपीसीआर जो बच्चों की सुरक्षा के लिए, बच्चों के लिए जो संस्थाएं काम करती हैं, वो इस मैटर में क्या करती हैं, वो देखना होगा। आगे क्या होता है उसको हम लोग को वेट करना है उस टाइम का। उसके बाद और मैटर उछला था, वो है आपका एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली बातें हो रही थी, पर इसको भी रिपोर्टर साहिबा ने इसमें भी थोड़ा अभी शांत रहना उचित समझा है क्योंकि उनको 24 तारीख का वेट करना है। 24 तारीख के बाद अगर कुछ नहीं होता है तो फिर वो सवाल जवाब करेंगी, फिर सवाल जवाब का दौर शुरू होगा। और इन सब चीज़ों में एक दूसरे से लड़ाई करने से, एक दूसरे को नीचा दिखाने से कुछ हासिल तो होने वाला है नहीं, कुछ भी हासिल नहीं होगा। एक तरह से हमारे ही बदनामी होगी। और ये जो है इनका जो आपका बेल करवाने वाले जो हैं, उनको भी अभी वो भी अपने अभी फॉर्म से हट गए हैं। अभी उन्होंने भी अपनी बातों से पलट गए हैं अपनी बातों से, तो वो भी उनका मैटर भी अभी शांत है। और एक नया चीज़ मुझे सुनने के लिए आया है दोस्तों, और वो है कि जब ये मोहतरमा जब नेपाल के रास्ते से आ रही थी तो उनके साथ दो व्यक्ति थे और एक तो चल गया ऊपर। उसके बाद दूसरा व्यक्ति जो था, उसके माध्यम से ये पता चला है कि उनका जो मिशन था, उनका मिशन है एक सीमा के बदले हजार लड़कियों और बच्चियों को यहाँ से भेजा जाएगा। जी दोस्तों, लड़कियों और बच्चियों को यहाँ से भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा? जहाँ से ये मोहतरमा आई हुई है। ये जो खुद को अभी सती सावित्री और इनोसेंट महिला बनाए बैठी हुई है, बन के बैठी है, तो ये जो महिला है, ये आपको तो लगती होगी हर एंगल से कि बहुत अच्छी महिला है, बहुत सुदृढ़ और समझदार महिला है। लेकिन ये जो महिला है, ये कितना समझदार है, कितना अक्लमंद है, इसका नमूना तो आप लोग देखते हैं हर रोज़। लेकिन विश्वास नहीं होता है कि ये ऐसा भी कुछ कर सकती है। बहुत कोई सिर्फ चेहरा देखते हैं, उसके बाद डिसाइड कर लेते हैं कि ये बहुत अच्छी है, बहुत इसको बदनाम किया जा रहा है, इसको ये किया जा रहा है, उसको ये किया जा रहा है। लेकिन इसका झूठ जो देखते हैं वो इसको जानते हैं, पहचानते हैं और इसके लिए आवाज़ उठाते हैं। और जब आवाज़ उठाते हैं उनका साथ लोग देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुझे भी थोड़ी देर पहले ही खबर मिला कि एक सीमा के बदले 1000 सीमा यहाँ से सीमा पार जाएंगी और इसकी भरसक तैयारी हो रही है। जी, भरसक तैयारी हो रही है। ये सारे प्लान हैं दोस्तों, और इन सब प्लान को अमली जामा जो पहनाने के लिए यहाँ पर है ना, ये मिस भगोड़ी, इस भगोड़ी का आपने तो ट्रेलर तो देख ही लिया है। ये अपनी चाची सास, क्या नाम है,
बबीता, इनका क्या दिखा रही थी लाइव में, बच्चों के विदाउट अंडरगारमेंट कैसे कैसे लाइव में ये दिख जाते हैं, कैसे कैसे एक बच्चे को लिप किस किया जाता है। ये सारे ये चर्चाओं में बने रहने के लिए, और यहाँ पर जितनी भी आईडीज़ उसके लाइव में आती है ना, जितनी भी आईडीज़ आती हैं करीब करीब वहाँ में से हर एक जगह का उसके पास नंबर पहुँच जाता है। कैसे पहुँचता है? गिफ्ट कहाँ से पहुँचते हैं, लोग कहाँ से पहुँचते हैं? उसी तरह से उसके चाहने वाले हर एक जगह से उससे जाते हैं मिलने के लिए, अपना प्रमोशन करने के लिए और तलवा चाटने के लिए। हर एक जगह से, हर एक जगह की खूबियाँ, हर एक जगह की लोकेशन उस तक पहुंच जाती है। इसको गिफ्ट नहीं दे रहे हैं, अपने लिए कफन का इंतज़ाम कर रहे हैं ये लोग। जी हाँ, इनका जो बहुत बड़ा प्लान है, उस प्लान के तहत पर यहाँ आई है। इसके ख़ानदान में ज़्यादातर लोग जो हैं आर्मी में हैं, आर्मी में, और ये सब आर्मी से ज़्यादा बढ़ कर के काम कर रही है और ये काम करके दिखा रही है। आप लोगों को लगता होगा कि अभी कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। आप लोग नींद में रहिएगा तो कहाँ से पता चलेगा। 4 लोग नेपाल के रास्ते से आए थे, उनको पकड़ लिया गया है। एक कलकत्ता में आ चुकी है, और जगह जगह से इसका जो आ रहा है ना लोग, लड़कियां, एक लड़की का आपने देखा होगा, शॉर्ट वीडियो में आता है कि मैं भी पाकिस्तान से हूं, मैं भी इंडिया आना चाहती हूं, इंडियन लड़के से शादी करना चाहती हूं। आपने देखा होगा। ये सारे स्लीपर सेल हैं, स्लीपर सेल। आप लोग नींद में रहो, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। और इनका सबसे बड़ा मिशन क्या है पता है आपको? कर्नल जनरल, जो सेना में सबसे ऊंचे पोस्ट पर रहते हैं। आगे समझ जाइए। उसके बाद 2025 में ये अपने मिशन को अमली जामा पूरी तरह से अपने मिशन को पहनाएंगे। जो इनका मिशन है, जो इनका टारगेट है, और ये अभी आप कुछ भी कर लीजिए, ये यहाँ से जाने वाली नहीं है। और एक चीज़ सभी लोगों को लगता है ना कि सर, मुझे भी ऐसा ही लगता था, पर मुझे पता चल गया, सभी लोगों को लगता है, हमें और बाकी लोगों को भी, कि इतना सारा सर ने इसके खिलाफ़ कंप्लेंट डाली हुई हैं, इतने सारे बहुत सारे इसके खिलाफ़ मतलब कार्रवाई किए हुए हैं, लेकिन जैसे यूट्यूब के ख़िलाफ़ भी किया हुआ है, फेसबुक, या फिर इसको निकलना, या फिर AP सिंह का नहीं अंदर आना, मतलब उससे मिलना जुलना, ये सारी चीज़ें पता है क्या है? ये सारी चीज़ों को रोकता कौन है? वहाँ का जो लोकल, वहाँ का जो वहाँ के करता धरता है। ज़्यादा ओपन बोलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जो वहाँ के ज़िम्मेदार हैं, जो वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, वे लोग उन लोगों का वहाँ पर दबदबा है। और इसी वजह से, खैर कंपनियां तो वैसा कुछ करेंगी नहीं, मुझे नहीं लगता कि कंपनियां जो हैं, यूट्यूब हैं चाहे फेसबुक हैं, वैसा कुछ करने वाली नहीं है, क्योंकि उसका प्रक्रिया अलग होता है और बाहरी दुनिया का प्रक्रिया अलग होता है, उसका रूल रेगुलेशन अलग होता है। और हम लोग कितना भी कंप्लेन कर लें, कुछ भी कर लें, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। और जो इसके खिलाफ़ जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी जगह जगह पर, अलग अलग जगह पर इसके खिलाफ़ कंप्लेन हुए हैं, और कोर्ट का ये अवमानना करती है। तो अवमानना क्यों करती है? क्योंकि इसको
इसके जो आसपास जो वकील हैं, बड़े बड़े वकील हैं, बड़े बड़े जो लोग अपने आप को कहते हैं, और जो लोग गाली देते हैं इसको, पाकिस्तान चैनल पर बैठ कर के गाली देते हैं ना, वे लोग इसके सबसे बड़े सपोर्टर हैं, सबसे बड़े वाले सपोर्टर। करने का बारी आएगा तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हाँ भर भर के गाली देंगे। वो किसके लिए? पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए। पब्लिक तो जो देखती है वही समझती है ना, पब्लिक को जो दिखाया जाता है वही उसको देखती है, और उसको लगता है कि हाँ बस जैसे कुएं के जो मेंढक होते हैं, उनको लगता है कि कुएं के अंदर ही जितनी जगह है उतना ही दुनिया होता है। कुएं के बाहर जाएंगे तब उसको पता चलेगा ना कि कुआं के बाहर भी दुनिया होता है। तो इनका जो टारगेट है, मुझे जहाँ तक पता चला है, इनका टारगेट है 2025 में भारत को दहलाना। और यहाँ जो स्लीपर सेल हैं वो एक्टिव हैं, और ये 2025 इनका टारगेट है कि 2025 में कैसे इस देश में तबाही लाया जाए। अभी भी हमारी एजेंसियों के बारे में मुझे नहीं पता क्या कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। हालांकि अपराधी को पूरी तरह से छूट दिया जाता है, उसके बाद वो अचानक से धर दबोचते हैं, उनके खिलाफ सबूत मिलता है। तो हमारे बगल में ही एक बहुत बड़ा उग्रवादी रहता था दोस्तों। एकदम लगता था ना कि कोई गरीब इंसान है और यहाँ जीने खाने के लिए, अपना रोज़गार करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। एकदम लगता था कि सिंपल, एकदम टिपिकल, एकदम लगता था कि पूरा गंवार है और रहता था यहीं पर। अचानक से बहुत बड़ा ग्रुप आया, और मैंने ग्रुप मतलब कानूनी ग्रुप, जैसे कि कानून वाले, पुलिस अधिकारी, मिलिट्री फोर्स, सारे लोग आए और उसको पकड़ के ले गए जी। तब भी हमें पता नहीं चला, बाद में जब पेपर में आया कि इतना बड़ा उग्रवादी हमारे बीच में रह रहा था, वो पकड़ा गया है। तो सरकारों को भी दोष देना या कानून को दोष देना, हालांकि ये सब उनको जगाने के लिए सही है, लेकिन वो भी देख रही हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं से तो देख रही हैं, और कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगी। तो भाई दोस्तों, यही अपडेट आपके सामने मुझे रखना था, इसलिए मैं इधर साइड में आया, क्योंकि वहाँ पर बहुत गाड़ी चलता है। तो मुझे एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि आपके पास जगह नहीं है क्या, तो इसलिए मुझे देखिए दुकान से हमको बाहर आना पड़ा है और फील्ड में मुझे रिकॉर्डिंग करना पड़ा है दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, खुश रहिएगा। और दोस्तों, मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, मैं अपने माध्यम से नहीं बता रहा हूँ, मुझे सूत्रों के हवाले से मुझे पता चलता है, इसलिए मैं इसकी सत्यता की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लेता हूँ। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।